जय माता के मित्रों, मैं धनेश्वर महतो। अभी आपको वर्तमान में परसेंटेज घरों में देखने को मिलेगा कि माँ बाप जब बूढ़े हो जाएं तो उसे आदमी अक्सर घर से निकाल देता है या उसकी पूछ खत्म कर देता है, या जो उसको माँ बाप को सम्मान करना चाहिए, उनकी इज्जत करनी चाहिए, उनको साथ लेके चलना चाहिए, क्योंकि उनके पास अनुभव बहुत होता है, ज्ञान बहुत होता है, सो ऐसा नहीं करते हैं। उसी प्रकार से राम जन्मभूमि का आप सबको याद होगा, लाल कृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी एक ऐसे चेहरे हैं जो इस आंदोलन का कहे प्रमुख तो कोई गलत नहीं होगा। विनय कटियार, ये सब चेहरे 5 तारीख को राम जन्मभूमि का प्रधानमंत्री के द्वारा शिलान्यास किया जाएगा, ईंट रखा जाएगा, यानी भूमि पूजन होगी। ये वही प्रधानमंत्री जी हैं जो आपने देखा होगा कभी मुरली मनोहर के पीछे खड़े रहते थे, कभी आडवाणी जी का माइक पकड़ के उनका भाषण, मतलब माइक पकड़ के वो आडवाणी जी भाषण देते थे और प्रधानमंत्री जी माइक पकड़े हुए रहते थे। आपने बहुत सारा ऐसा देखा होगा। लेकिन देखिए स्थिति क्या होती है, कैसे आदमी रंग बदलता है गिरगिट की तरह। 5 तारीख को राम जन्मभूमि का शिलान्यास है, माननीय प्रधानमंत्री जी भूमि पूजन में शामिल होंगे, जो कि कोई शुभ मुहूर्त नहीं है, सिर्फ 28 सेकंड का है शुभ मुहूर्त, सिर्फ 28 सेकंड का। वो तो आप एक बारी बात या कुछ मंत्र करेंगे तो भी 28 सेकंड यूं ही पार हो जाता है। तो ये संभव नहीं है कि शुभ घड़ी में राम जन्मभूमि का भूमि पूजन हो रहा है। और क्या कहते हैं, आप सब जानते हैं, पूरे देश के हिंदू जानते हैं, सनातनी धर्म के एक एक व्यक्ति जानते हैं कि भादों में कोई काम शुभ नहीं होता है, लेकिन फिर भी पावर है उसके अंदर, जिसने इस आंदोलन को पूरी तरह से पावर दिया, हाईलाइट किया, हिंदू के दिमाग में भरा। आज उस 2 व्यक्तियों का निमंत्रण पत्र में कहीं कोई जिक्र नहीं है। ना ही राम जन्मभूमि के ट्रस्टी जो व्यक्ति हैं उन्होंने उनको निमंत्रण दिया, ना ही प्रधानमंत्री की ओर से। आखिर भारतीय जनता पार्टी के यूं कहे लाल कृष्ण आडवाणी या अटल बिहारी वाजपेयी जी, भारत रत्न, अब तो खैर वाजपेयी जी नहीं रहे, लेकिन वर्तमान में आडवाणी जी हैं, आप सब देख रहे हैं। मुरली मनोहर जोशी जी हैं, एक बेहतर साफ सुथरी छवि के रह चुके हैं ये लोग, लेकिन उसके बाद भी केस मुकदमे इनके ऊपर लादे हुए हैं। मतलब राम जन्मभूमि को, बाबरी मस्जिद ध्वस्त कराने को, मतलब उनके ऊपर मुकदमा चल रहा है कि उनका हाथ था, सही बात है, था। तो 2 बड़े चेहरे जो लाल कृष्ण आडवाणी जी और मुरली मनोहर जोशी जी का नाम लिस्ट से गायब है। इसीलिए मैंने कहा, जो भारतीय जनता पार्टी के कहे तो जन्मदाता है ये लोग, एक नई ऊंचाई की तरफ लेके गए भारतीय जनता पार्टी को। लेकिन आज इनकी इतनी भी हैसियत नहीं रह गई भारतीय जनता पार्टी के अंदर कि कोई भारतीय जनता पार्टी कोई बड़ा काम करे और ये व्यक्ति वहां जाके बैठ सके 5 मिनट। इसे कहते हैं नमक हरामी और हरामखोर, समझ गए? जिसने पाल पोस के बड़ा किया उसको चूतर पे लात मार के ऐसा बाहर किया, चाहे वो राजनीतिक हो, चाहे आम कोई संस्थान हो। सीखिए, मोदी जी से सीखिए। अरे मैं बार बार ही कहता हूं, जो
जब तक है, वो गाना सुने हो ना, मतलब निकल गया है तो पहचानते नहीं, यूं जा रहे हैं जैसे हमें जानते नहीं। ठीक है, जब तक मतलब था नरेंद्र मोदी को तो मुरली मनोहर जोशी के तलवे चाटते थे, आडवाणी का तलवा चाटता था। याद है गुजरात का 2002 का दंगा, इसी आडवाणी ने सपोर्ट किया था। वाजपेयी जी ने कहा था देश हित के लिए गद्दी छोड़ दो, लेकिन आडवाणी जी कहे नहीं, ये रहेगा गद्दी पे। इसी को कहते हैं जैसी करनी वैसी भरनी। जैसा आडवाणी जी ने, मुरली मनोहर जोशी ने बीज बोया था, उसका फल अब ये चख रहे हैं आडवाणी और मुरली मनोहर जोशी। ये है, समझे? अब उससे भी बड़ी बात यह है कि इस कोरोना काल के अंदर सारी दुनिया अपनी जान की सोच रही है, कैसे हमारे बाल बच्चे पले, कैसे। लेकिन भारतीय जनता पार्टी है, किसी को कोई परवाह नहीं है। उत्तर प्रदेश की एक कमला नाम की मंत्री कोरोना वायरस की चपेट में आने से, भाजपा की मंत्री है, मर गई, कोई फर्क नहीं है। ऐसा सुनने को आया है समाचारों में। आपको दरभंगा का ही भारतीय जनता पार्टी का सुनील सिंह, विधान पार्षद, उनकी भी मृत्यु हो गई इसी कोरोना वायरस में। कोई परवाह नहीं है, बिहार का इलेक्शन लड़ना है। अब मैं तो कहता हूं, तो भक्तों को तो क्या कहते हैं, वो मिर्ची लगती है, वो मिर्ची लगती है, नीचे से जलन मस्ती है, मुंह से निकलता है उल्टी सीधी गालियां। नीचे से मिर्ची लगती है और मुंह से निकलती है उल्टी सीधी गालियां। और इसीलिए क्योंकि सच्चाई नहीं सुनना चाहते, ये कुछ सुनना ही नहीं चाहते। इनके पिता है ना, पिता की आलोचना कैसे सुनते हैं? कि पिता इसलिए कह रहा हूं कि लोग खुद ही बोलते हैं वो बाप है, हम लोग नहीं बोलते, ये लोग खुद बोलते हैं कि वो बाप है हम लोग का। तो इसीलिए बोलता हूं, नीचे से मिर्ची लगती है, मुंह से निकलता है मिर्ची। कड़वा जब मुंह होता है तो आ ऐसी करते हो ना, तो इसी तरह से हमारी बातें जो है मिर्च की तरह लगती हैं। सच बोलते हैं ना, इसलिए सोचो समझो क्या हाल है। मुसलमान को जमातिया बोलते थे कि भैया इन्होंने कोरोना वायरस फैला दिया, लेकिन भाजपा वाले को ही सबसे ज्यादा आज कोरोना वायरस है। इसी को कहते हैं दूसरे के लिए गड्ढा खोदता है, उस गड्ढे में स्वयं गिरता है। आज भारतीय जनता पार्टी के लोग ही इस बीमारी में गड्ढे में घुस रहे हैं, और घुसोगे एक एक करके, घुसोगे, जाओगे। बीज बोया है ना बीमारी फैलाने का भारत में, तो भुगतोगे। जय माता की, सीताराम, जय भारतीय मित्र पार्टी।